और इसका अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण। देखो, हमारे परमेश्वर पूर्ण है, मतलब संपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हालेलुया। वह परमेश्वर है जिसका अतीत में भरोसा किया गया, पिछले समय में उसके ऊपर भरोसा किया गया, और वर्तमान में भरोसा किया जा सकता है, और भविष्य में कोई घटना अथवा समय ऐसा नहीं होगा जिससे कोई हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अब आप सोचो, इसी के साथ कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ। अब जो था, जो कार्य जो हुआ है, वो किसने किया? वो उस समय कौन था? परमेश्वर। और जो आने वाला है वो कौन है? परमेश्वर है। अब सोचो, अभी जो परमेश्वर है, अब जो समय जो है, इस समय परमेश्वर क्या है? चुप है। क्या है? चुप है। चुप क्यों है? क्योंकि परमेश्वर एक समय हम सबका क्या करेगा? न्याय लेगा। और जो आने वाला है,
कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? हाँ जी, कौन आने वाला है? बोलो है, कौन आने वाला है? कौन आएगा? अरे बोलो ना, कौन आएगा? यीशु मसीह ने क्या बोला जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, स्वर्गदूतों ने क्या बोला? यीशु मसीह क्या करने वाले हैं? आने वाले हैं, पता है? यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं जब थियोलॉजिकल में पढ़ते हैं तो उसको क्या, एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जिसको कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन। पता है यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? क्यों? पाप बढ़ गया है। क्यों आने वाले हैं यीशु मसीह दोबारा? हाँ जी, देखो ध्यान से सुनो, है ना, प्रभु के वचनों को। चर्च के बाद आराम से खेलते रहना बच्चों के साथ, ठीक है? अभी समय दिया हुआ है। देखो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आएंगे दोबारा? क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। और मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर था, परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए, परमेश्वर अब भी है, इसलिए प्रभु कार्य करता है, हमें मौका देता है कि हम अपने मन को बदले, अपने आप को पवित्र करें, अपने जीवन को प्रभु की ओर। आप सोचो आपके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप 10,000 का कपड़ा पहनो, क्या आपको जचेगा? आपका परिवार सही नहीं है, अब जितना मर्जी आपका धन दौलत हो, तो क्या 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 सब कुछ सही होगा? आप मेंटल रीति से सही होंगे? आमीन, हालेलुया। अब एक बार सोचो, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर अब भी है और जो आने वाला है, क्या है? आने वाला है। और क्यों आ रहा है आपको पता है? इसलिए नहीं आ रहा कि वो हमें उधार दे। ध्यान रखना, एक बार प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, और 2024 और आज कितना तारीख है? 24 तारीख है ना? 2024 और आज 24 तारीख है, 24 ही है ना आज? 24 तारीख है, और अभी 12 बजने वाले, 2-3 मिनट कम है। ये गवाह है प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए आने का। आमीन, हालेलुया। तारीख प्रभु यीशु मसीह गवाह देती है, समय प्रभु यीशु मसीह गवाह दे रहे हैं। यीशु मसीह धरती पर आया हुआ का कैलेंडर प्रभु यीशु मसीह गवाही देती है, और समय गवाही देती है। आमीन, हालेलुया। 12 बजने के लिए 2 मिनट कम, 24 तारीख 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे। ये गवाह है। आमीन, हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट कौन था? क्या था? परमेश्वर वो है, हाँ, जो है, हाँ, जो आने वाला है, जो था और जो आने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट हमें ठीक है, जो आने वाला जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब सोचो इस बात को, आप सोचो अपने मन में एक बारी, ठीक है? कॉपी पेन को नीचे रखो, अपने आप को बंद करो, आप सोचो कि यीशु मसीह यदि आज आगे, क्या आप प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे? सोचो, जाएंगे आप? तैयार हैं? संसार की बातों को छोड़ दो, भूल जाओ अपने परिवार को, भूल जाओ अपने काम को, सब कुछ भूल जाओ। सोचो
क्या आज इस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ? क्या आप परमेश्वर के साथ जाएंगे? क्या आपकी आत्मा अगुवाई कर रही है? क्या आप पूरी रीति से श्योर है कि प्रभु मैं तेरे साथ जाऊंगा? जैसे पौलुस कहता, मुझे उस मुकुट पाने से कौन रोक सकता है? क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी आत्मा अगुवाई कर रही है? क्या आपकी आत्मा आपको ये बता रही है कि नहीं, हम जा सकते हैं? सोचिए एक बार। हालेलुया। आत्मा ने क्या कहा? क्या सच में आप जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे। कितने लोगों ये गवाह देता है कि नहीं, मैं जाऊंगा प्रभु के साथ? कितने लोगों की आत्मा ने कहा कि नहीं, तू स्वर्ग राज्य में जाएगा? अपने हाथों को खड़ा करना। मतलब हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान के लिए जो मूल यूनानी जो भाषा में जो बाइबल लिखी गई, उसमें पेंटो क्राटोर के शब्द लिखा गया है। PANTOKRATOR। पेंटा क्रोटोर के शब्द से लिखा गया सर्वशक्तिमान जो है शब्द को। कहा गया है कि इसका अर्थ होता है उसका प्रभुत्व सब वस्तुओं पर है। उसका जो अधिकार जो है, उसका अधिकार जो है वो सब वस्तुओं पर है। वह सब पर अधिकार रखता है। शाबाश शाहरुख। पर ठीक है, ओके, ठीक है, अपने ध्यान को देना। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने के लिए चाह रहा हूँ, है ना? आ रहा है ना समझ? हमारा विषय क्या है? विषय क्या है आज का? है क्या समझ में आ रहा है फिर आप लोगों को? मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है? आप लोगों ने यूट्यूब में देख लेना ध्यान से, ठीक है? मैंने थोड़ा सा बना रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, है ना? वो परमेश्वर जिस पर हमारा भरोसा है, उस परमेश्वर के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है? और एक और बात, हमने पहली बात क्या देखा कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? अल्फा और ओमेगा। मैंने अच्छी तरह आप लोगों को समझा है कि अल्फा यूनानी में क्या कहते हैं ना। अल्फा का पहला शब्द क्या है? अल्फा और ओमेगा क्या है? हाँ, तो परमेश्वर क्या है? शुरुआत, शुरू है भी है और उसमें खत्म भी है। हमें हालेलुया। परमेश्वर शुरू करने वाला कौन था? परमेश्वर था। खत्म करने वाले कौन है? परमेश्वर। उसके बाद हमने क्या देखा? परमेश्वर वह है, जो था और जो आने वाला है। अब तीसरे पॉइंट में हम जा रहे हैं, वो क्या है? परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो सर्वशक्तिमान के लिए मूल यूनानी में क्या पेंटोक्राटोर के शब्द से लिया गया है और कहा गया है कि इसका अर्थ होता है कि क्या है? उसका प्रभुत्व सब वस्तुओं पर है, वो सब पर अधिकार रखता है और सब वस्तुएं मानो उसके मुट्ठी पर है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ किसके मुट्ठी पर है? परमेश्वर के किसमें? मुट्ठी में है। एक रोचक बात है यह है कि नए नियम में सर्वशक्तिमान शब्द 7 बार नए नियम में आया है। कितने बार? 7 बार। पहली बार जब हम पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:8 पढ़ते हैं तो वहां पे सर्वशक्तिमान शब्द कर वहां पे आया है। 18 में सर्वशक्तिमान करके ये शब्द आया है। और बाकी जो 6 बार प्रकाशित वाक्य में सर्वशक्तिमान शब्द का नाम जो है वो आया है। टोटल नए नियम में 7 बार सर्वशक्तिमान का नाम का अर्थ नाम आया गया है। आमीन, हालेलुया। तो इसी का
पहली बात है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो हमें क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है। एक अब बहुत अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। आप लोगों ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास आज थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोगों को। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसके क्या है? मुट्ठी में है। हम देखते हैं शुरुआत की कलीसिया। देखो, सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है शुरुआत की कलीसिया के बारे में। जब 2000 साल पहले जब कलीसिया की स्थापना हुई, तो उस समय पहली सदी में मसीह लोग जो थे, एक रोमन साम्राज्य जो था, पता है रोमन साम्राज्य के बारे में? रोम पता है? रोम जगह, रोम देश है ना। तो उस समय रोम जो था बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक देश हुआ करता था। आजकल के दिनों में हमारे समय सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है पता है? नहीं, अमेरिका है सबसे शक्तिशाली देश, जिससे सारे लोग क्या करते हैं? डरते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियर बहुत सारे उनके पास हथियार हैं, बॉम्ब है ना, बहुत कुछ। इसलिए जो सबसे पावरफुल जो कंट्री जो है वो क्या है? अमेरिका है। आमीन, हालेलुया। तो उस समय पूरे दुनिया पर राज्य करने वाला एक था, वो था रोमन साम्राज्य। यीशु मसीह का जो पैदाइश जो है वो रोम के अंडर ही यीशु मसीह का भी क्या हुआ? जन्म हुआ। और रोम जो था, रोम के अंडर सिर्फ मसीह लोग नहीं थे, बल्कि यहूदी लोग भी रोम के अंडर में उनके अंडर में वो आते थे। तो उस समय में शुरुआती कलीसिया में ध्यान देने की बात है, उस समय और यहूदी लोग भी रोम के अधीन में थे, और रोम साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। मानो कि एक लोहा समझ लो आप। आमीन, हालेलुया। जब भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं कि एक लोहे की तरह था, एकदम मजबूत, एकदम कोई उसे हिला नहीं सकता, इतना ताकतवर रोम साम्राज्य उस समय हुआ करता था, शक्तिशाली हुआ करता था। पूरी दुनिया पर वो राज्य किया करता था। कौन? रोमन साम्राज्य। और अगर मनुष्य की बात मनुष्य की आंखों से देखे तो ऐसा लगता था कि मसीह जो है, मसीहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मसीह लोगों ने अपनी जान को कुर्बानी देकर मसीहत को आगे बढ़ाया है। रोम जो साम्राज्य जो था उस समय इतना बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, और विश्वासियों को, जो मसीह लोगों को लेके आकर उस चौराहे में रख देते थे और शेर को खोल दिया करते थे, और शेर उनको नोच नोच कर खाते थे। और बहुत सारे सम्राटों ने चाहा कि मसीहत को खत्म किया जाए, इनको मार दिया जाए, इसलिए काफी मसीहों को मार दिया गया। किस समय? रोमन के समय में बहुत सारे विश्वासियों को खत्म कर दिया, चर्च को तोड़ दिया गया, बहुत सारे प्रभु के लोगों को मार दिया गया। आमीन, हालेलुया। और सब कुछ इतना कठोर एक लोग थे, वो बच्चों को नहीं छोड़ा, बुजुर्ग को मार देते थे, जवान लड़कियों को मारते थे, जवान लड़कों को मारते थे, शेर के मुंह में डाल दिया करते थे, आग की भट्टी में डाल दिया करते थे, तेल की कढ़ाई में डाल दिया करते थे। ऐसा से जुल्म किसने किए? रोमन साम्राज्य ने किया मसीह के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था जो ये लोग जिसकी आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसे पता नहीं था कि हमने मसीह को अपनी मुट्ठी में नहीं है, बल्कि मेरा साम्राज्य जो है वो मसीह की मुट्ठी में था। आमीन, हालेलुया। और यहां पर हमने देखा जितने लोगों ने मसीह को सताया, रोमन साम्राज्य, पौलुस हो गया, और भी लोगों ने, वो सारे प्रभु के अनुयायी या प्रभु के पीछे चलने वाले लोग बन गए। आमीन, हालेलुया। और यहां पर हमने देखा कि कलीसिया मिट सकती थी यदि सर्वशक्तिमान का हाथ मसीहों पर नहीं होता। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है।
कलीसिया को मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि कलीसिया मिट जाए, लेकिन एक बात समझ लो मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर का है और कलीसिया प्रभु की मुट्ठी में है, और कलीसिया को चलाने वाला, कलीसिया को बढ़ाने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। रोमन साम्राज्य ने चाहा कि कलीसिया खत्म हो जाए, पौलुस ने चाहा कलीसिया खत्म हो जाए, यहूदी और फरीसियों ने चाहा कि कलीसिया खत्म हो जाए, वो खत्म हो चुके, वो मर मिट चुके, लेकिन मसीहत आज भी हमारे बीच में विद्वान है। हालेलुया। आज भी यीशु हमारे बीच में, हमारे जीवन में है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करता है, जो कलीसिया को खत्म करने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसको अपने अधीन में कर देता है। हालेलुया। आज समझने की बात है, रोमन साम्राज्य ने चाहा कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आखिरकार पूरा रोमन साम्राज्य, देखो ध्यान से सुना, पूरा रोमन साम्राज्य जो है वो मसीह बन गया। और आज भी रोम में जाओ, रोम एक कंट्री जो है वो क्या है? क्रिश्चियन कंट्री है। वहां को चलाने वाले कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होते। देश को चलाने वाले कौन होते पता है? पोप, मतलब विश्व बड़े बड़े जो पोप, वो किसको चलाते हैं? रोम को चलाते हैं। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? जिसने मसीहत को खत्म करना चाहा, आखिरकार वही प्रभु के अधीन में हो गया। यह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ। तो इसी का दूसरा है, सच्ची कलीसिया के पीछे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह का हाथ होता है। आमीन, हालेलुया। सच्ची कलीसिया के पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। यदि कलीसिया परमेश्वर के रक्षा में है तो उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं सच बताऊं, मैंने पिछले समय में प्रार्थना कर रहा था और मैं सोच रहा था, प्रभु मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं कलीसिया को मैं बंद करके मैं ऑनलाइन करूं। हमने प्रार्थना ही की बहुत, प्रभु ने कहा ये कलीसिया मेरी है। आमीन, हालेलुया। लोग नहीं आ रहे थे, मैं सोचा लोग नहीं आ रहे थे, बहुत सारी गड़बड़ी हो रही थी। मैंने प्रार्थना की और हम पिछले हफ्ते यहाँ से हम रोके गए। कुछ लोग नहीं आए, शायद उनको नहीं पता। हम पिछले संडे हम रोके गए, लेकिन आज पिछले से भी ज्यादा आनंद से आज हम भरे हुए हैं, क्योंकि ये कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। ये कलीसिया को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया मेरी है। आमीन, हालेलुया। तो यदि सच्ची कलीसिया है तो उसके पीछे कौन है? परमेश्वर का हाथ है। इसी का कारण है कि आज हम कुछ ही लोग हैं, लेकिन हम उसके वचनों को सुन रहे हैं। और ये वचन जो है, इसमें हमारा कोई मिलावट नहीं है। मैंने कोई मिलावट नहीं किया हुआ है। आमीन, हालेलुया। चाहूं तो मैं चंगाई सभा लगा सकता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठे कर सकता हूं। प्रभु मेरे द्वारा चंगाई नहीं करेगा? बहुत सारे लोगों को चंगाई किया हुआ है। एक बहन आई, वो गवाही देने लगी कि मेरा पाँव नहीं चल रहा था। हम लोगों ने प्रार्थना किया, वो उछलने लगी यहाँ पे, वो चंगाई होकर यहाँ से गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे सिस्टर थे, उसके अंदर 3 दुष्ट आत्माएं थी, मुसलमान भी था उसके अंदर। हमने प्रार्थना किया और वो छुटकारा पाए और वो चले गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और भी बहुत सारे लोगों ने छुटकारा चंगाई पाई और वो चले, क्योंकि वो छुटकारा चंगाई के लिए ही प्रभु में आए थे। आमीन, हालेलुया। और आज वो लोग यहाँ पे हैं जो वास्तव में जिनको प्रभु चाहिए, प्रभु का वचन चाहिए, वो आज कौन है? प्रभु के भवन में। इसलिए सच्ची कलीसिया के पीछे प्रभु का हाथ होता है। मेरे प्रियो, याद रखना इस बात को। यदि आप सच्चे हैं तो आपको कोई नहीं ला सकता। यदि आप सच्चे परमेश्वर में सच्चे हैं, आप ध्यान से सुना इस बात को मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर में सच्चे हैं, आपको कोई भी हिला नहीं सकता है आपकी जगह से, कोई भी नहीं। चाहे बीमारी आने दो, चाहे मुश्किलें आने दो, चाहे शायद अपने ही आपके विरोध में होने दो, आपकी कलीसिया ही आपके विरोध में होने दो,
लेकिन जब आप सच्चे हैं तो प्रभु आपको खड़ा करता है। वचन संहिता 23 में लिखा है ना कि शत्रु के सामने वो मेरे लिए क्या बिछाता है, मेज को बिछाता है। याद रखना मेरे प्रियो, यदि आपको आज रोना है, यदि आप वफादार हैं, तो प्रभु आपके सींग को ऊंचा करेगा, सींग को ऊंचा करेगा आपका। आमीन, हालेलुया। आपके सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया प्रभु के लिए जितना प्रभु ने किया। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत डरता हूं इस बात को कहने के लिए भी, मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बहुत कुछ त्यागा है प्रभु के लिए। अपना बचपन त्यागा है, अपनी जवानी त्यागी है। आमीन, हालेलुया। मैंने जब बाइबल कॉलेज में जब पढ़ता था, मैं पिछले संडे भी बता रहा था, मेरे पास साबुन नहीं होता था सर धोने के लिए। मैं बाथरूम में लास्ट में जाता था और बाथरूम में जो पड़े हुए जो लोगों के फेंके हुए उन बाथरूमों को इकट्ठा कर कर मैं नहाता था। मैंने ऐसे कर करके मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है। मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, मेरे पास चप्पल नहीं होते थे, मैं कम से कम 15-20 दिन में नंगे पाँव होता था। ऐसे करके मैंने कलीसिया, ऐसे करके मैंने अपनी सेवा पूरी की है। मैंने बहुत मेहनत किया दिन रात। आमीन, हालेलुया। मैं इसलिए बताता हूँ मेरे प्रियो, ताकि मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया जितना उसने मेरे लिए किया है। जब लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने किया क्या है, तब मेरे प्रियो मैं मजबूर हो जाता हूँ बताने के लिए। हालेलुया। मैं जब जम्मू में था, 200-300 लोग वहां आते थे। कितने लोग? 200-300 लोग। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, कपड़े, पैसे, आने जाने के लिए सब कुछ सुविधा था। मेरे को पास्टर, वहाँ के जो सबसे बड़े पास्टर ने कहा था कि अर्जुन आपने कहीं नहीं जाना है, हम आपके लिए चर्च बना के देंगे, घर बना के देंगे, आप शादी का टेंशन मत करो, शादी का खर्चा हम उठाएंगे। मैं सब कुछ छोड़कर मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैं काम करता हूँ, और हिना सिस्टर को पता है मैं कैसा काम करता हूँ, क्योंकि वो आते जाते हैं। मुझे शर्म नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं 30-40 हज़ार का नौकरी कर सकता हूँ, इतना मेरे पास नॉलेज है। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं नौकरी करने लग जाऊँ, कहीं कंपनी में लग जाऊँ, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे कलीसिया की देखनी, मेरे को बीच में छुट्टी चाहिए। इसलिए मैं वो काम मैं करता हूँ जानबूझ के। वहाँ पे मालिक कहता है कि इतना पढ़ा लिखा तो क्यों यहाँ पे ये कर रहा है। मैं बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए होती है, मेरे को बाहर नहीं मिलती छुट्टी। क्यों? क्योंकि मुझे कलीसिया में, मेरा पैसे कमाने का वो नहीं है, मेरा है कि मैं प्रभु की कलीसिया को चलाऊं। इसलिए मैं वहाँ पे काम करता हूँ। मेरे को कभी कभी शर्म लगता है कि यार कोई मेरा जानने वाला मुझे ना देख ले। कभी कभी रेना सिस्टर वाले पर जाते थे, मैं छुप जाता था कि सिस्टर मेरे को ना देखे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कहता है ना कि मैं टेंट बना बना कर मैं क्या करता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ। हम करेंगे। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। मैंने घर परिवार के आगे भी मैंने हाथ नहीं फैलाया आज तक। मेरी मम्मी मेरी गवाह है। जब बाइबल कॉलेज में था तब भी मैं बोझ नहीं बना, जब इनके साथ था तब भी मैं बोझ नहीं बना, और अभी हम अलग रह रहे हैं। मम्मी पापा ने कहा कि चलो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है घर में, आपको पता है घर कैसा है, इसलिए सभी की मंजूरी से हमने क्या किया, अलग लिया है। अभी भी मैं बोझ नहीं बना, 1 रुपये मैंने नहीं मांगा घर परिवार से, ना ही मैंने दिया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए क्या है, वफादार है। कल मैं काम से आया, मेरी वाइफ बोल रही कि प्रभु की आशीष इतनी है कि राशन ही खत्म नहीं हो रहा है। राशन कम से कम 2 महीने होने लगे मेरे प्रियो। मैंने एक ही बार राशन भरा, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। दाल चावल ऐसे ही पड़े हुए, आटे चावल ऐसे ही पड़ा हुआ। प्रभु की आशीष ही ऐसी है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है, मेरा हृदय जानता है कि मैं कलीसिया के लिए कितना वफादार हूं, मैं परमेश्वर के लिए कैसा वफादार हूं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, पैसे हैं, धन है, दौलत है, लूट रहे हैं विश्वासियों को, चंगाई के नाम पे लूट रहे हैं।
मैं नहीं लूटता। हमारे जो पुराने जो लोग हैं, रीना सिस्टर हो गए और भी बहुत सारे लोग, उनको पता है जो जरूरतमंद होता था, मैं उनकी हेल्प करता था। हेल्प इन द सेंस मैं जाता था उनके पास, बहुत मेहनत करता था मैं। हमने किया है प्रभु के लिए, हमें ना, क्योंकि प्रभु के प्रेम ने हमें करवाया है। हालेलुया। तो मैं इसलिए कहता हूं मेरे प्रियो, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि ये पास्टर ऐसे ही बना है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बस बाइबल पकड़ते हैं। और मैंने 8-9 साल मैंने सेवा में 8-9 साल मैंने प्रभु के अध्ययन में मैंने बिताया है। आमीन, हालेलुया। 8-9 साल मैंने प्रभु को दिए हैं। इसलिए जो आपके जो दास, मैंने पिछली बार मैंने एक बात कहा था, आपका जो लोकल पास्टर जो है ना, वो आपके लिए हीरो है ना। बड़े बड़े पास्टर तो हैं, लेकिन आपका जो लोकल पास्टर जो है, आपका जो पास्टर आपके लिए हीरो, क्योंकि वो आपको जानता है। मुझे पता है रीना सिस्टर के बारे में कि उनके घर में कैसी कैसी परिस्थितियां चल रही है। मुझे पता है अक्षय के घर में क्या क्या परिस्थितियां चल रही हैं, मुझे पता है। विजेंद्र सिंह को पता नहीं है, उसको नहीं पता है, वो तो दूर से करेगा। अभी तो वो, उसके तो नारे भी लगते हैं आजकल। नेपाल में गया था, यीशु मसीह विजेंद्र की जय, ऐसे। बताओ, कृपया अगर ऐसे पास्टर को फॉलो करते हैं तो आप अनफॉलो कीजिएगा। अच्छे यूट्यूब में बहुत अच्छे पास्टर हैं, उनको आप फॉलो कीजिएगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। जब कलीसिया, देखो अब ध्यान से लास्ट बात सुनना, मैं उसके बाद फिर बंद करने जा रहा हूं। जब तक कलीसिया सच्चे और पवित्र जीवन से परमेश्वर की महिमा करती है, तब तक कोई शक्ति उस कलीसिया को मिटा नहीं सकती है। हालेलुया। मैंने विश्वास योग्यता के साथ मैंने कलीसिया शुरू की थी, और कोई भी बहुत सारी शक्तियां आई इसे तोड़ने के लिए। मैं सच बताऊं, बहुत सारी शक्तियां आई इसे तोड़ने के लिए, बहुत तूफानें चली, लेकिन मैं सच्चा था परमेश्वर के आगे, और आज भी कलीसिया टिकी है। मैं सच बताऊं, एक लोग भी आए ना, फिर भी हम कलीसिया चलाएंगे। एक भी आए, सुबह हमने आराधना